जम्मू कश्मीर में बढ़ते कोरोना मामलों के चलते कल रात से नाइट कर्फ्यू प्रदेश के 8 जिलों में लगा दिया गया, जिसका असर देखने को भी मिला। शुक्रवार रात 10 बजे से पहले ही लोग अपनी दुकानें बंद करके अपने घरों की तरफ रवाना होते दिखे। पुलिस भी 10 बजने से पहले ही गाड़ियों से लाउडस्पीकर लगाकर अनाउंसमेंट कर रही थी। वहीं मुख्य चौकों पर जहां लोग नाइट कर्फ्यू के बाद घूमते दिखे, उनके साथ पुलिस ने सख्ती बरती और उन्हें समझाया भी। प्रशासन ने नाइट कर्फ्यू को सख्ती से पालन करवाने के लिए ठान लिया है और पुलिस इसे अच्छे से लागू करने के लिए कड़े कदम भी उठा रही है। जम्मू में नाइट कर्फ्यू को अच्छे ढंग से लागू करवाने के लिए प्रशासनिक अधिकारी खुद सड़कों पर उतर आए। जम्मू के गुम्मट सहित अन्य मार्केट्स में कल जम्मू के डिप्टी कमिश्नर अंशुल गर्ग एसएसपी जम्मू के साथ राउंड लगाते दिखे और लोगों से दुकानें समय पर बंद करवाने के लिए कहते दिखे। उन्होंने सड़क पर उतरकर नाइट कर्फ्यू का जायजा लिया, जिसकी वजह से पूरे शहर में सारे प्रशासनिक अधिकारी और पुलिस अधिकारी अलर्ट दिखे। जम्मू के गांधीनगर से 2 दिन पहले लापता हुई महिला का शव जोड़िया में मैरा गांव के निकट चिनाब नदी के किनारे बरामद किया गया। जोड़िया चौकी प्रभारी कुणाल सिंह के नेतृत्व में पुलिस ने शव को अपने कब्जे में लिया। मृतक महिला मधुबाला 55 साल 2 दिन पहले गांधीनगर में अपने घर से लापता हुई थी। 24 घंटे के अंदर 7 को मौत के घाट उतारे जाने के बाद सेना के उत्तरी कमान के कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल वाईके जोशी कश्मीर पहुंचे। उन्होंने आतंकवादियों के खिलाफ ऑपरेशन में बहादुरी दिखाने वाले जवानों को सम्मानित कर उनका हौसला बढ़ाया। उन्होंने कहा कि आतंकवादियों पर दबाव बनाकर श्री बाबा अमरनाथ यात्रा को कामयाब बनाएं और उच्च स्तर सतर्कता बरकरार रखें। उसके बाद श्रीनगर में सेना की उच्च स्तरीय बैठक में आर्मी कमांडर ने ऑपरेशनल तैयारियां, कश्मीर के सुरक्षा हालात व नियंत्रण रेखा की मौजूदा स्थिति पर सेना के अधिकारियों के साथ विचार विमर्श किया। जम्मू कश्मीर में कोरोना संक्रमण के मामले बढ़ने के साथ ही वैक्सीन का टीका लगवाने वालों की संख्या भी तेजी के साथ बढ़ रही है। ये संख्या अब 12 लाख के आंकड़े को भी पार कर गई है। शुक्रवार को कुल 66,605 लोगों ने टीकाकरण करवाया। इनमें 35,165 ने जम्मू संभाग और 31,440 ने कश्मीर संभाग में टीके लगवाए। अभी तक कुल 12,33,325 लोगों का टीकाकरण हो चुका है, जिसमें जम्मू संभाग में कुल 6,35,715 और कश्मीर संभाग में 5,97,610 लोगों ने टीकाकरण लगाया है। शुक्रवार को ही जम्मू जिले में सबसे अधिक 13,959 लोगों ने टीके लगवाए। इसके बाद अनंतनाग, बडगाम जिलों में टीकाकरण हुआ। प्रधानमंत्री कार्यालय में राज्य मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने जम्मू के व्यापारियों को विश्वास दिलाया है कि उनकी हर समस्या का उचित हल निकाला जाएगा और जम्मू कश्मीर में एक ऐसा माहौल बनाया जाएगा जिसमें व्यापारी गर्व से काम कर सके। डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने व्यापारियों की ओर से उजागर की गई विभिन्न मांगों पर गौर करने का भी विश्वास दिलाया। ग्रामीण व पहाड़ी इलाकों में किसानों द्वारा किया गया फसल कटाई का काम शुरू किया गया है। किसानों द्वारा अपनी साल भर की मेहनत के बाद अपने खेत में लहलाती फसल देखकर वो खुश होता है। इस पर उसका भविष्य निर्भर होता है। गांव मुंदा मेरा, मंदरा, अखनूर सहित पहाड़ी क्षेत्र में अपने खेतों में कटाई शुरू कर रहे सरदारी लाल चमन लाल ने बताया कि हमारे यहाँ जल्दी फसल लगाई जाती है और तैयार भी जल्दी होती है। यहाँ पर सब कुछ मौसम पर निर्भर होता है। समय पर बारिश हो जाए तो फसल ठीक हो जाती है, नहीं तो कुछ भी नहीं होता। गेहूं की कटाई बैसाखी से शुरू होती है, पर फसल पक जाने को जल्द काट देने से दाने घर के अंदर पहुंचाने की जल्दी होती है और माल मवेशी के लिए चारा भी जरूरी होता है, जो दानों के साथ हमें कुदरत देती है। हम सारे किसानों के परिवार इस समय फसलों पर ही ध्यान दे रहे हैं। रामबन के गोल्ड सब डिवीजन के अधीन आने वाले क्षेत्र ब्राल्ला में आज सुबह हुए एक दर्दनाक सड़क हादसे में 2 लोगों की जान चली गई, जबकि 3 अन्य गंभीर रूप से घायल हो गए। बस में सभी लोग रामबन में चल रही रेल परियोजना पर काम करते थे। डिप्टी कमिश्नर रामबन मुशर्रफ जिया ने इस हादसे की पुष्टि करते हुए कहा कि ये सभी मजदूर पटेल इंजीनियरिंग कंपनी के कर्मचारी थे। जम्मू कश्मीर में कोरोना के 808 नए मामले सामने आए हैं। इनमें जम्मू संभाग के 283 और कश्मीर संभाग में 524 नए मामले सामने आए हैं।
कोविड से मरने वालों की संख्या कुल 4 रही और वहीं 312 लोगों ने कोरोना को मात देकर स्वस्थ हुए। इन आंकड़ों में सबसे ज्यादा प्रभावित जिला श्रीनगर रहा, जहां पिछले 24 घंटे में 292 नए मामले सामने आए हैं। इसके साथ जम्मू कश्मीर में अब तक कुल 1,36,470 कोविड पॉजिटिव मामले सामने आए हैं। देश में कोरोना वायरस संक्रमण के कारण फैली महामारी की दूसरी लहर का कहर जारी है। इस क्रम में हर रोज केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से जारी होने वाले आंकड़ों के अनुसार बीते 24 घंटे में आने वाले नए मामलों की संख्या आज भी 1.25 लाख से अधिक रही। इसके अनुसार पिछले 24 घंटों में भारत में कोविड-19 के 1,45,384 नए मामले सामने आए हैं, तो वहीं 794 संक्रमितों की मौत हो गई। इसके बाद देश में अब तक कुल संक्रमितों का आंकड़ा 1,32,05,926 हो गया है और मरने वालों की संख्या 1,68,436 हो गई है। संक्रमण के इन आंकड़ों से संक्रमित देशों में भारत तीसरे नंबर पर है। पहला नंबर अमेरिका और दूसरा ब्राजील का है। बंगाल विधानसभा चुनाव के चौथे चरण में हिंसा के बीच सुबह 10 बजे तक 15.85% मतदान हुआ। मतदान के दौरान कई जगहों से हिंसा की खबर आ रही है। हुगली से भाजपा सांसद और चुनचुरा से पार्टी प्रत्याशी लॉकेट चटर्जी की गाड़ी पर हमले की खबर है। कूच बिहार के शीतलकुची में मतदान के लिए लाइन पर लगे 18 वर्ष के एक युवक आनंद बर्मन की गोली लगने से मौत हो गई। वहीं जिले के दिनहाटा के बेटागुड़ी इलाके में टीएमसी के पोलिंग एजेंट के भतीजे का अपहरण करके मारने पीटने का आरोप लगाया गया है। राज्य की 5 जिला हावड़ा, दक्षिणी 24 परगना, हुगली, कूच बिहार और अलीपुर द्वार की कुल 44 सीटों पर मतदान जारी है।